हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। एक अलर्ट मैसेज आप लोगों के लिए। हाई अलर्ट मैंने लिखा है तो जाहिर सी बात है कुछ सीरियस ही प्रॉब्लम होगी, बट ये डराने के लिए नहीं है, ओनली अलर्ट करने के लिए आप लोगों के लिए है। ये सब तो आप फेस कर ही रहे हैं इतने दिन से, तो ऐसा कुछ भी एक्सट्रीम प्रॉब्लम नहीं आने वाला है कि आप लोग फेस ना कर पाएँ। बट जो मैसेज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, अलर्ट मैसेज, उससे आपको नॉलेज बहुत सारी मिलने वाली है और आप अलर्ट भी रहेंगे और आप अपने आप को और अपने डीएम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बस इसलिए मैंने हाई अलर्ट मैसेज लिखा था ताकि सब लोग देखें, क्योंकि ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इस वक्त आपके मैस्कुलाइन ट्विन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो उनके लिए भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप उनको प्रोटेक्ट कर सकें ना, थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। और भी बहुत कुछ है भी जो डीएम के दिमाग में चल रहा है, तो वो सब मैं बताऊँगी आपको। बट उसके पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि कल के परसों के वीडियो में मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया था, तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, या रीयूनियन के लिए बहुत ज़रूरी है और क्या? दूसरा क्वेश्चन, क्या स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं या अवेकनिंग हमारी स्टार्ट होती है, तो क्या हमारी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है? तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग ज़रूरी है क्या? आप स्पिरिचुअलिटी में अगर कदम रखेंगे तो सबसे पहला ही स्टेज होता है कुंडलिनी अवेकनिंग। पहला स्टेज मेडिटेशन जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी कुंडलिनी अवेकन होने लगेगी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग ज़रूरी नहीं है और आप नहीं करते हैं, मान लीजिए उसको ओनली सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में डीप जाना शुरू कर देते हैं, तो कुंडलिनी आपकी अपने आप ही अवेकन होना शुरू हो जाएगी, चक्रास अपने आप ही अवेकन होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपकी एनर्जी सेंटर्स ओपन नहीं होते हैं, और कुंडलिनी वही एनर्जी सेंटर्स तो है। कुंडलिनी नॉर्मल मेडिटेशन से भी अवेकन हो सकती है। कुंडलिनी अवेकन करने के लिए आपको चक्रास करने वरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप चाहें तो कर सकते हैं। बट अगर आप चक्रास नहीं भी करते हैं, नॉर्मल मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन में ध्यान में बैठते हैं, डीप जाते हैं, तो भी आपकी कुंडलिनी अवेकन होने लगती है। क्योंकि जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, आपके एनर्जी सेंटर्स खुलने लगते हैं, आपके क्राउन चक्र, आपके सभी चक्रास खुलने लगते हैं। आपकी कुंडलिनी अवेकन तो आपका जो गुरु होगा, अगर कोई गुरु को फॉलो कर रहा है, वो गुरु अगर उसकी कुंडलिनी पहले से अवेकन है तो शक्तिपात करा के भी वो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट कर सकता है और बहुत ही सेफली कर सकते हैं। जब माता सती अनअवेकन थी, जब उनकी शादी हो गई शिवजी से, तब भगवान ने सबसे पहले माता सती का शक्तिपात करा के कुंडलिनी ही अवेकन करा था, और फिर उनके बाद साधना मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या करना है, उनको शिक्षा देना शुरू किया था एज अ गुरु। क्यों उन्होंने सबसे पहले उनकी कुंडलिनी ही अवेकन कराई थी? क्या मतलब है कुंडलिनी अवेकन का? वो कह देते कि नहीं, कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी ज़रूरी नहीं है, आप बस ऐसे ही करते रहो, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आप वो सीखते जाओ और हो जाओगे इनलाइटेंड। वो भी तो कह सकते थे ना कि आप तो स्वयं माँ शक्ति का अवतार हो, आपके अंदर पहले से ही बहुत सारी शक्तियाँ हैं, अपनी बस शक्तियों को पहचानो और कुंडलिनी अवेकनिंग की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आपके अंदर पहले से बहुत सारी शक्तियाँ अवेलेबल हैं, फिर भी आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, उस शक्ति को जगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी आपके अंदर सोई हुई है। माँ शक्ति बहुत शक्ति का अवतार थी, ठीक है, पार्वती भी शक्ति का अवतार थी, बहुत सारी उनके अंदर शक्तियाँ थी, फिर भी उनको साधना करनी पड़ी उसको अवेकन करने के लिए। और स्पिरिचुअलिटी में कदम रखते ही कुंडलिनी पहला स्टेप होता है, यानी हम अपने क्राउन चक्र को जागृत करें, अपनी कुंडलिनी, अपने एनर्जी सेंटर को जागृत करें, ये हमारा पहला स्टेप होता है। इसके बाद आप चीज़ों को जानना समझना शुरू कीजिए, चीज़ों पे थिंक करना, विचार करना शुरू कीजिए, वो सब होता है। संदीप माहेश्वरी की कुंडलिनी अवेकनिंग वाली अध्यात्म वाली वीडियो है, उसको जाके देख लीजिए, समझ आ जाएगा। और ऐसा मैंने वीडियो में कहीं नहीं कहा कि जब तक आपकी कुंडलिनी अवेकन नहीं होगी तब तक आपका रीयूनियन नहीं होगा। ये ज़रूर कहा है कि कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाएगी तो आपका रीयूनियन फास्ट हो जाएगा। फास्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप चीज़ों को सही से समझना शुरू कर देंगे। आपके कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी तो बहुत सारी इश्यूज़ आपके ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे, आपका ध्यान लगने लगेगा, आप गॉड से कनेक्टेड हो जाएंगे, ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे। और वैसे भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है क्यों? स्पिरिचुअलिटी में ही तो जाने के लिए, गॉड से कनेक्टेड ही तो होने के लिए हैं। क्या रीयूनियन के लिए हैं क्या? तो जब रीयूनियन के लिए है नहीं, गॉड से कनेक्टेड होने के लिए हैं, तो हुआ ना कुंडलिनी अवेकनिंग ज़रूरी। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए पहले कुंडलिनी ही अवेकन करी जाती है। ऑटोमेटिक जब आपकी DMDF बैलेंसिंग होती है, कुंडलिनी अवेकन होती है, तभी अपने आप ही मरखाबा क्रिएट होता है। उसको क्रिएट करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता।
आपने हार्ट चक्र को देखा है? हार्ट चक्र पे मरखाबा जो होता है वो बना हुआ दिखता है। अगर मरखाबा के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप हर्षिका की ही वीडियो देखिए। हर्षिका ने बहुत अच्छे से मरखाबिक फील्ड कैसे बनता है वो समझाया है। कोई गलत या कोई सही नहीं है। अगर मैं हूँ, जैसे मैं वीडियोस जैसे भी बनाती हूँ, मैं किसी और क्षेत्र में वीडियो बनाती हूँ, मैं हर्षिका को बोलूँ, हर्षिका तो ट्विन तंत्र लव पे बनाती है, तो मैं उसको बोलूँ कि नहीं तुम्हारा पाथ गलत है, तुम बहुत टफ बनाती हो, तुम पता नहीं क्या क्या बताती हो। कभी ऐसे जेलस करूँ क्या मैं उससे? कभी जेलस। उसका अपना एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, उसके थ्रू भी यूनिवर्स कुछ मैसेज ही कन्वे करवा रहे हैं, हम लोगों को तक फैला रहे हैं। किसी न किसी को तो उस चीज़ की ज़रूरत होगी ना, जिसको ज़रूरत होगी वो उस तक पहुंच रहा है। मैं खुद उस तक पहुंची थी। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कहें कि राम ने जो कुछ बताया था वो सही नहीं था, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। क्योंकि भगवान राम ने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बताई थी। श्री कृष्ण के आने के बाद श्री कृष्ण ने बहुत सारी चीज़ें बताई जो राम के समय में नहीं चलती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने वो सारी चीज़ें चलाई। बट फिर भी क्या श्री कृष्ण ने राम को गलत कहा, या आज की दुनिया राम को गलत कहती है, श्री कृष्ण को अच्छा कहती है? नहीं, सबने इसको माना कि दोनों का अपना अपना स्टैंड पॉइंट है, दोनों का अपना अपना समय है, और समय के हिसाब से दोनों बिल्कुल सही हैं। भगवान बुद्ध को ही देख ले, उन्होंने भी अपना एक नया रास्ता दिया। वो झूठ, छल, कपट और ये जादू टोना को नहीं मानते थे, ईश्वर को भी नहीं मानते, तो उन्होंने अपना एक अलग रास्ता दिया। तो इसका मतलब ये है क्या कि उन्होंने गलत रास्ता दिया? नहीं, भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, है ना। स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने के भी कई रास्ते हैं, इनर वर्क करने के भी कई रास्ते हैं। यहाँ पे सबने जो जो एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो जितने भी आज तक मेंटर्स बता रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उससे भी हट के कुछ नया खोज सकते हैं। ये पॉसिबल है क्योंकि भगवान ने लाखों करोड़ों रास्ते बनाए हैं भगवान तक पहुंचने के। अगर आप अपने दिमाग से चलेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता खोज लेंगे, अगर दूसरों के दिमाग से चलेंगे तो फंस जाएंगे। सुनना सबकी है, करना वही है जो आपको सही लगता है, जो आपको समझ आता है अपने दिमाग से। और आपका दिमाग भी ऐसा है कि आसान रास्ते खोजता है, कोई भी टफ रास्ता हो वो बस करना ना पड़े, बिना उसको किए कैसे मेरा बेड़ा पार हो जाए, आप ये सोचते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है क्या ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद? नहीं, हमारे एनर्जी सेंटर्स ओपन होते हैं, और एक होता है ना कि हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो हमारी कुछ एनर्जीज अलाइन होते हैं, इससे हमारा टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ईश्वर से कनेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि कुंडलिनी अवेकन हो जाती है, हमने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी तो अगर उसी समय कुंडलिनी अवेकन हो जाती है तो मेरे चक्रास स्पिन क्यों नहीं कर रहे थे उसी वक्त जब ट्विन फ्लेम से मिली, जब अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो उसी वक्त मेरी कुंडलिनी जो अवेकन होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग का जो एक्सपीरियंस होता है उसी वक्त क्यों नहीं एक्सपीरियंस हुआ मुझे? 6-7 महीने इतना मेहनत करने के बाद फिर क्यों वो चीज़ एक्सपीरियंस हुआ? तो स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होता है, ये गलत है। अब पूरी तरीके से मैं गलत भी नहीं कह रही हूँ। अगर किसी का हुआ है तो मैं ये मानती हूँ कि उसके पास लाइफ के कर्मास रहे होंगे, उसने पास लाइफ में बहुत मेहनत करी होगी, इसीलिए उसका उस वक्त एक्टिवेट हो गया होगा। स्पिरिचुअल जर्नी में आते ही मेरा थर्ड आई एक्टिवेट हो गया था, तो अब मैं क्या इसको गलत मानूँ? बट ये मैं नहीं कहूँगी कि स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग सबकी हो जाती है, नहीं, सबकी नहीं होती है। मेहनत करना पड़ता है कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। कुंडलिनी अवेकनिंग कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उस पावर को जागृत करना पड़ता है मेहनत करके। आप मास्टर सोल है, मैं ये भी मानती हूँ। माँ शक्ति, माँ सती भी मास्टर सोल थी, बट उनको भी इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, वो पहले से ही नहीं हो गई थी। साधना तो करनी पड़ेगी अपने आप से मिलने के लिए, अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं आज के चैनल मैसेज पे। बहुत लंबा मैंने वो सारे एक्सप्लेन कर दिए, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों के डाउट तो कम से कम क्लियर हो गए होंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, अलर्ट मैसेज जो मैंने आपको दिया, वो पहला अलर्ट मैसेज तो ये है कि वॉर चल रहा है, वॉर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में, एंजल्स में और डीमंस में वॉर चल रहा है। इसकी साक्षात प्रमाण मैं आज हूँ। कल जो मैंने चीज़ें देखी, जो कल मैंने महसूस किया, और उस वॉर में जब मैं शामिल हुई तब मुझे एग्जैक्ट पता चला कि ये चल क्या रहा है। आप लोगों की जो इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी है, इतनी ज़्यादा आप लोग ड्रेन फील करते हैं, इतने दिन से 10-15 दिन से आप लोग जो परेशान हैं, और ये जो इतना ज़्यादा त्राही त्राही मची हुई है हर जगह पे, ये सब एनर्जेटिक रूप से हमारे आसपास एक वॉर चल रही है। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की वॉर।
देवता और दानवों की वॉर। अब जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ मैं वो बताती हूँ कि कैसे मैं ये कह रही हूँ। आज से 15-20 दिन पहले जो मेरे ऊपर डीमंस अटैक हुआ था, मैंने बताया था ना कि डीमंस की अटैक की वजह से मैं बीमार हो गई। तो वो अटैक के बाद क्या हुआ था कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल से थोड़ा डरने लगी थी, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल में ही वो डीमन अटैक मेरे ऊपर हुआ था। तो मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर नहीं रही थी और मैंने क्लेम करा था कि मैं अभी नहीं करूँगी जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। प्लीज़ अगर अचानक ही ऐसा हो तो मुझे रोक लेना। क्यों क्या होता था कि मैं जब भी सो जाती थी ऑटोमेटिक मैं उड़ जाती थी, मतलब ऑटोमेटिक मैं शरीर से बाहर हो जाती थी। तो मैंने क्लेम करा अपने गॉड से कि प्लीज़ ये मत करना, मैं अभी ठीक नहीं हूँ तो ये मत कीजिएगा। तो चलिए इतने दिन से ये चल रहा था। अब क्या हुआ कि मैं अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल क्या हुआ कि 10 बजे 11 बजे के बीच में अचानक ही मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आने लगी। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मैंने सोचा चलो वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, क्या वीडियो बनाऊँ। तो अचानक ही मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आने लगी और मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा झपकी ले लेती हूँ, थोड़ा सा सो लेती हूँ। और मैं थोड़ा सा सोई तो मैं पूरा ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन में चली गई। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन में मैं जब भी जाती हूँ, अभी मेरा एक रिसर्च चल रहा है कि उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये मुझे सीखना है। तो मैं ओशो की वीडियो से ये सीख रही हूँ कि सूक्ष्म शरीर का यूज़ कैसे करते हैं। तो क्या हुआ कि मैं जब चली गई तो मैंने दिमाग तो पूरा जगता रहता है उस वक्त। आप जितना चाहे उतना दिमाग लगा सकते हैं उस वक्त, जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं उस वक्त। तो बस आपको दिमाग बस लगाना होता है। तो मैंने बस पूछना शुरू कर दिया। जब भी मैं ऐसे समय में जाती हूँ, मैं गॉड को याद करना, गॉड से कनेक्ट करना, उनको बुलाना, बोलना, उनसे चीज़ें पूछना शुरू करती हूँ। तो जैसे ही मैंने पूछा कि गॉड मतलब कि मेरी शरीर इतनी वाइब्रेट क्यों कर रही है, क्योंकि मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे जा नहीं पा रही थी पूरी तरीके से, शरीर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही थी और कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ रही थी ऐसे क्राउन चक्र तक। तो मैंने कहा कि कुछ दिन से मैं एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, तो क्या अभी मैं कर सकती हूँ, अभी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकती हूँ, कहीं जा सकती हूँ। तो मुझे ये सिंबल दिखा, क्रॉस का सिंबल, ये है ना जीसस का सिंबल, आप पिक में देख पा रहे हैं। ऐसे सिंबल दिखी और उसके पीछे से तेज़ रोशनी दिखी मुझे। उसके बाद एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो गया। मैं एस्ट्रल ट्रैवल में इस बार उड़ नहीं रही थी, मैं नीचे चल रही थी ज़मीन पे पैदल। तो मैं अपने आसपास के एरिया में ही घूम रही थी। तो मैं समझ में नहीं पा रही थी कि मैं आसपास ही के एरिया में क्यों घूम रही हूँ। मैं पहले तो उड़ जाती थी, फिर मैं पैदल अभी क्यों चल रही। तो मैंने फिर से एंजल से बोला कि भगवान मतलब कि ये क्या हो रहा है, मैं ये ज़मीन पे कैसे चल रही हूँ और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिख क्यों नहीं रहा, इस बार आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे। फिर से मुझे क्रॉस का सिंबल दिखा, बहुत तेज़ रोशनी उस क्रॉस के सिंबल के पीछे से आई और तुरंत ही मैं एक बिल्डिंग में चली गई। एक बिल्डिंग में तुरंत ही पहुंच गई, उड़ के आराम से एक बिल्डिंग में पहुंच गई, वहाँ खड़ी हो गई। और वहाँ जो मैंने देखा, फिर उसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। बिल्डिंग आज के ज़माने की बिल्कुल भी नहीं थी, वो अजीब टाइप की बिल्डिंग थी। कभी मैं कुछ देख रही थी बिल्डिंग में, कभी कुछ, बिल्डिंग पूरी ब्लर थी, बस इतना समझ में आ रहा था कि कुछ बिल्डिंग है। और उसके बाद जो लोग थे वहाँ पे वो भी पूरे ब्लर थे, मतलब कि उनका चेहरा वहरा कुछ भी नहीं था। वो एक ह्यूमन के फॉर्म में दिख रहे थे बट उनका चेहरा कुछ भी नहीं था। उन लोगों के पास एक वेपन्स था, मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज थे उनके पास एक वेपन था, उसमें से कुछ एनर्जीज निकल रही थी। जैसे हमारे यहाँ पे गोलियाँ चलती हैं ना, उनके पास भी कुछ ऐसा वेपन था जिससे कि गोलियाँ ही चल रही थी, मतलब लेकिन वो एनर्जी के फॉर्म में थी। और वो पूरा का पूरा समय काफ़ी देर तक 10-15 मिनट तक मैं उस वॉर में थी। कोई इधर से फायर कर रहा है, कोई उधर से कुछ शक्ति छोड़ रहा है, ऐसा करके दिख रहा था। पर ये इंट्यूशन आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें ब्लर थी। बट ये है कि मेरे ऊपर एक अटैक हुआ जिसमें कि मेरा जो मुंह है ना वो फटने लगा। ऐसा लगा था जैसे कि मेरा मुंह ही टूट जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे भी शायद कोई शक्ति लगी थी या कुछ लगा था। और तुरंत मैंने साईं बाबा का नाम लिया और बोला कि पता नहीं क्यों मेरे मुँह में इतना पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा फट जाएगा। और तुरंत ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पकड़ा पीछे से और मेरे मुँह पे हाथ रखा, होठों पे, और ऐसे मुंह दबा लिया जैसे कि, और तुरंत ही मेरा मुंह हील हो गया, मतलब कि वो ठीक हो गया जो पेन था। और उसने मुझे पूरा कवर अप कर लिया और आगे से इतनी सारी रोशनी, इतनी सारी तेज़ लाइट और जो वेपन्स होते हैं जो वो चला रहे थे, उसमें से जो नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी वो सारा उन्होंने अपनी बैक पोर्शन पे ले लिया और मुझे पूरा कवर अप कर लिया। एक तरीके से बहुत बड़ा डीमन अटैक या नेगेटिव एनर्जी का अटैक मुझ पे होते होते बच गया, उन्होंने सारा अपने ऊपर ले लिया। और तुरंत ही उन्होंने बोला शायद जाने के लिए, या फिर तुरंत ही इसके बाद मैं वहाँ से भागना शुरू कर रही हूँ और सीढ़ी पे मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, सीढ़ियों से मैं ऊपर चढ़ रही हूँ और एक छत से दूसरी छत पे मैं कूद गई और वहाँ पे सब नॉर्मल था। मतलब जिस जगह पे वॉर चल रही थी उससे मैं बच के थोड़ा सा बाहर आ गई थी। और फिर तीसरी बार मुझे वहाँ पे एक क्रॉस का सिंबल खड़ा हुआ, मुझे दिखा, और मुझे बोला कि
बहुत बड़ा आसमान में और तेज़ रोशनी के साथ दिखा मुझे। और आसपास बहुत सारे ऐसे वाइट एनर्जीज़, ब्लैक एनर्जीज़ जिन्होंने एक चेहरा लिया हुआ था, जैसे कि बादल होते हैं ना, बादल, और बादलों ने जैसे चेहरा ले लिया हो, जैसे वाइट बादल और ब्लैक बादल सब ने एक ह्यूमन की तरफ फॉर्म ले लिया था। और सब कहीं इधर छुप रहे हैं, उधर कहीं, इधर से कुछ एनर्जीज निकल रही, कहीं उधर से, ऐसी वॉर चल रही थी। और इसके बाद ही शायद मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिला कि चली जाओ तुम यहाँ से सेफली। और उसके बाद फिर मेरी तुरंत ही नींद टूटने लगी, यानी मैं अपने कॉन्शियस में आने लगी। तो ये है तो बड़ा अमेजिंग, मतलब कि बहुत ही नया, और इस टाइप का मुझे पहली बार कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का है मेरे लिए। इसके पहले भी मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने कभी नहीं देखा। और इतना प्रत्यक्ष ईश्वर को क्रॉस के रूप में, वो तो एक सिंबल था, मुझे पता ही है कि वो ईश्वर ही थे या फिर कोई एंजल ही थे। तो साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जीसस से उतना मेरा लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जीसस दिख रहे थे। जीसस का ही क्रॉस का सिंबल है ना ये। बट ये 3 बार मुझे दिखे। कुछ लोग कहते हैं कि जो आप सोचते हो वही दिखता है। मैं जीसस के बारे में तो इतना सोचती नहीं, लेकिन क्यों मुझे बार बार जीसस इसमें दिखे, साईं बाबा क्यों नहीं दिखे? साईं बाबा तो पूरे सीन में मुझे एक बार भी नहीं दिखे वहाँ पे। लेकिन हाँ, भगवान का जब नाम ले रही थी तो कोई ना कोई आ रहा था मुझे बचाने। एस्ट्रल ट्रैवल का ये चीज़ मैंने खोज लिया है शायद, कि एस्ट्रल ट्रैवल में घुसने के बाद जो हम अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हैं या ईश्वर को याद करके उनसे जो भी पूछते हैं, और वो चीज़ हमारे साथ होती है, वो चीज़ हमें मिलती है, वो चीज़ का आंसर भी हमें मिलता है। जैसे ही मैंने पूछा है इसमें कि क्या मतलब मुझे क्यों ज़मीन पे चलना पड़ रहा है, या मैं अपने घर के आस-पास क्यों हूँ, उन्होंने मुझे दिखा दिया कि देखो बाहर ये चल रहा है। और ये सब हमारे आस-पास ही चल रहा है, बस हम अपने 3D वाले आई से उसको नहीं देख सकते। बस आप अपनी एनर्जेटिक बॉडी से, अपनी एस्ट्रल बॉडी से उसको देख सकते हो कि क्या चल रहा है आस-पास। तो आपके लिए अलर्ट मैसेज यही है कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ एक्टिवेट हैं। वॉर चल रही है आपके सराउंड में बहुत ज़्यादा। तो आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। 3 लेयर 4 लेयर प्रोटेक्शन लीजिए, रात को भी प्रोटेक्शन लीजिए। जो लोग भी बीमार हैं वो हाई प्रोटेक्शन लें। एंजल से 2-2 3-3 एंजल से आप लोग प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। इतने दिन से जो डिवाइन फेमिनाइन लो वाइब्रेशन इतना ज़्यादा पेन फील कर रही हैं, वो सब इसी वजह से फील कर रही हैं। डीमंस अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक्स हो रहे हैं। आप लोग जो बीमार हैं, इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, वो सब नेगेटिव एनर्जी के अटैक की वजह से। ये कोरोना जो भी हो रहा है, ये भी नेगेटिव एनर्जी के अटैक की वजह से। जो वॉर चल रही है एनर्जेटिकली इस संसार में, जो हमें दिख नहीं रहा है बट वो चल रही है एनर्जेटिकली। कुछ लोगों को अगर ये चीज़ मिथ लग रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, या मैं ऐसे ही उल्लू बना रही हूँ आपको, तो सिंपल मैं आपको इतना समझा सकती हूँ एक एग्जांपल देके कि आपकी जो शरीर है ना, आपकी ये बॉडी, वो खुद एक यूनिवर्स है। आपके शरीर में भी ऐसा होता है, जब हमारे शरीर में कोई वायरस या कोई भी नेगेटिव चीज़ अटैक करती है, अंदर जाती है, जो आपको बीमार कर सकती है, तो हमारे शरीर के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो जीव होते हैं, वो उनसे वॉर नहीं करते हैं, लड़ नहीं जाते हैं और उनको ख़त्म नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा ये यूनिवर्स भी ऐसा ही होता है। इस यूनिवर्स में भी यही सब चल रहा होता है। कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें। जैसे ही नेगेटिव चीज़ों का अटैक होता है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं और अर्थ को हील करने की कोशिश करती हैं। मतलब एनर्जेटिकली इस यूनिवर्स को हील करने की कोशिश करती हैं। एनर्जेटिक वॉर इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में भी चल रहा है, जो हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम एक छोटे से कण की तरह हैं इस यूनिवर्स में, वो हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हम इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो चीज़ हम देख पाते हैं, और वो चीज़ मैंने देखी और फिर आज मैं विश्वास कर पा रही हूँ। इससे ज़्यादा मुझे जानने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गई जब इतने सारे एंजल्स, इतने सारे जीसस वगैरह, साईं बाबा, सारे लोग ही, मुझे लग रहा है सारे एंजल ही लड़ रहे हैं इस वक्त नेगेटिव एनर्जी से इस यूनिवर्स में, क्योंकि सब यूनिवर्स का हिस्सा हो चुके हैं अभी। सब एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में इस यूनिवर्स में विद्यमान है और अपना अपना काम कर रहे हैं, और इस वक्त सभी की ड्यूटी लगी हुई है। अब ये अलर्ट मैसेज मैं इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप पूरा एंजल के भरोसे बैठे हो, सोचे कि वो आपको बचा लेंगे, तो ये आप मत सोचिए, क्योंकि एंजल को खुद ही नहीं पता कि आपको नुकसान पहुँच सकता है कि नहीं। कब आप इस नेगेटिव एनर्जी से मैनिपुलेट हो जाएं, कब इसका अटैक आपको हो जाए, उनको भी नहीं पता है। तो आप अपने ऊपर एंजल प्रोटेक्शन लीजिए, अपने आप को सेव करने के लिए वो सारे तरीके यूज़ कीजिए जो डीमंस अटैक से आपकी रक्षा करती हूँ। अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने फैमिली को भी प्रोटेक्शन दीजिए।
आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार, और उसका जो पानी अभिमंत्रित जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं और पूरे घर में छिड़क सकते हैं। सोते समय अफर्मेशन करके, यानी जल में अफर्मेशंस बोल के या जल में मंत्र बोल के ज़रूर अपने सिराने रखें, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी से आपकी रक्षा कर सकें। रोज़ कवच वगैरह का पाठ ज़रूर करें, और रोज़ कुछ ऐसे पॉजिटिव मंत्र बोलें, मंत्र साधना, कुछ ऐसी पॉजिटिव मंत्र साधनाएं करें जिनसे कि यूनिवर्स को हीलिंग मिले। आपकी जो वाइब्रेशन है, आप पॉजिटिव एनर्जी इस यूनिवर्स में सेंड कर पाएँ, क्योंकि इस वॉर में इस पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कि आपको डराने के लिए बताई नहीं, आपको अलर्ट करने के लिए बताई। आप अलर्ट रहेंगे और समथिंग पॉजिटिव करते रहेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। और आप अपने लेवल पे और कर ही क्या सकते हैं, आपसे भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज उन डीमंस की है इस वक्त, इसीलिए आप लोग के ऊपर हावी हो जा रही है, आप लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, या आप लोगों को हैवी एनर्जी फील हो रही है। और हाँ, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन तो अभी उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं, उनके माइंड भी मैनिपुलेट हो रहे हैं, उनकी लाइफ में भी ट्रिगर वगैरह चल रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम और उन ट्रिगर्स को वो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअली अवेकन है ही नहीं, तो वो उस तरीके से नहीं देख पाएंगे जिस तरीके से आप हैं देख पा रहे हैं। तो आप उसको देख भी सकते हैं, आप उसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, आप उसको सही भी कर सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से अपने डीएम को प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, तो अपने डीएम को भी प्रोटेक्शन दें, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दें इस वक्त। और हाँ, पिछली बार जो मैंने ड्रीम देखा था उसमें जो मैंने पानी में ब्लैक कोयला देखा था, तो वो पी रहे थे हम लोग, उससे गला ख़राब हो रहा था। तो ये कोरोना से रिलेटेड मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा था कि ये ब्लैक फंगस से रिलेटेड हो सकता है, या ये पानी ही दूषित होने से रिलेटेड हो सकता है। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है। और अगर डीएम के करंट एनर्जी के बारे में बात करूँ तो 2 बैचेस हैं इस वक्त डीएम के, जो लोअर वाइब्रेशन में हैं अभी फेमिनाइन, जिनके डीएम बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड है। वो सारे डीएम लो वाइब्रेशन में हैं, लो एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनकी वो मैनिपुलेशन में भी हैं, वो रन भी कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड और ज़्यादा हो गए हैं, और आपसे बिल्कुल दूर ही भाग रहे हैं। मतलब उन डीएफ के लिए ये है जो बहुत ज़्यादा अभी लो वाइब्रेशन में है, जिन्होंने अभी ज़्यादा अपने आप को हील नहीं किया है, जैसे मैस्कुलाइन जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, मैनिपुलेशन एनर्जी में, उनके लिए बताया मैंने ये। अब जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं, अवेकन हो चुकी हैं, बैलेंस हो चुकी हैं, डीएम डीएफ मर्जिंग हो चुका है, और सब कुछ उनके डीएम जिनकी अवेकनिंग भी हो चुकी है, जिन डीएम की, वो थोड़ा सा अभी उनकी वाइब्रेशन ठीक है। उनमें से किसी किसी की ही वाइब्रेशन लो हो सकती है, कोई कोई ही हो सकता है बीमार हो, लेकिन ज़्यादातर उनमें से सभी डीएफ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या अपने उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा लो नहीं है, हल्की फुल्की ही लो है, बट प्रोटेक्शन की ज़रूरत उनको भी है। कुछ भी यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है पहले से, उनके ऊपर भी डीमंस अटैक हो सकते हैं, उनको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनकी भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आके उनको मैनिपुलेट करके लेके जा सकती है। तो ओवरऑल इस वक्त डीमंस अटैक तो सभी पे हो रहे हैं, कब किसको वो ट्रैप कर लें कुछ भी पता नहीं। तो आपको सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को रोज़ प्रोटेक्शन देना, अपने साथ साथ रोज़ उनको भी प्रोटेक्शन भेजिए। 3 लेयर 4 लेयर प्रोटेक्शन आप लोग क्लेम कीजिए। तो आप अपने लिए, अपने डीएम के लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए, सबके लिए प्रोटेक्शन मांगिए, प्रोटेक्शन के लिए उनसे बोलिए, क्लेम कीजिए कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, गॉड प्लीज़ हमें प्रोटेक्ट कीजिए। कवच वगैरह का पाठ कीजिए। डिवाइन मैस्कुलाइन की बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है, मिसिंग वाली एनर्जी तो है ही है, ये तो काफ़ी दिन से चल रही है। तो एक चैनल सॉन्ग है, ये चैनल सॉन्ग मुझे रिसीव हुआ मेरे सबकॉन्शियस के थ्रू, ऑटोमेटिक ही गा रहा था, तो मुझे समझ में आया कि गाना सुनने के बाद कि मैस्कुलाइन की एनर्जी है। डीएम की करंट एनर्जी बस मिसिंग वाली है, रियलाइजेशन वाली है, और वो ये चाहते हैं कि डीएफ अपने आप ही उनकी तरफ आए, और उनको कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज़्यादा विश्वास है कि उनकी डीएफ उनकी तरफ ही आएगी। तो गाने में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, और वो अभी भी डीएफ को बहुत ही भोली समझते हैं, और वो बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ करते रहते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो डीएम्स क्या हैं, अभी भी वो यही सोचते हैं, जो 3D रियलिटी में डीएम्स अभी भी है वो यही सोचते हैं, जो उन्होंने आज तक लड़की पटाने की ट्रिक्स सीखी है ना 3D रियलिटी से, तो उनको ये लगता है कि उनके डीएफ पे भी ये चीज़ काम करेगी। लेकिन ये चीज़ तभी तक काम करती है जब तक डीएफ भी 3D में होती है। जब वो 5D में आ जाती है तो ये सारे ट्रिक्स वो समझ लेती है, वो काम नहीं करता उस पर कुछ भी।
तो बहुत सारे डीएम हैं जिनके डीएफ की एनर्जी उनको नहीं मिल पा रही है ना, तो वो बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करके या उसको ट्रिगर करके या रन करने का दिखावा करके, सैड स्टेटस लगा के या अजीबोगरीब स्क्रीनशॉट लगा के या कुछ भी चीज़ें, मतलब मैसेज अजीबोगरीब करके बस वो दिखावा कर रहे हैं कि वो आपसे रन कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। अंदर से ऐसा नहीं, अंदर से बस वो यही कुछ ट्राई कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँ जिससे कि वो मेरी तरफ वापस आ जाए, या वो खुद ही मुझे कॉल मैसेज करे या खुद ही मेरे पास आए, खुद ही मुझे याद करे ऐसा। तो एनीवे डीएम तो डीएम जैसे ही रहेंगे। तो चलिए ठीक है, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूँगी चैनल सॉन्ग, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया है, तो ये था ही इतना सारा इन्फॉर्मेशन, तो लंबा हो गया, इसको मैं शॉर्ट कर नहीं पाई। तो ओके फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।